नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलीडी स्थित खनका निवासी मोहम्मद इस्लाम की मौत के बाद परिजनों ने शव के साथ किया मानगो थाना में प्रदर्शन। परिजनों का आरोप, पुलिस की गाड़ी के धक्के से हुई मौत। देश में महंगाई, खाद्य एवं जरूरी सामानों पर जीएसटी लगाए जाने एवं ईटी का दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन। विगत 3 महीनों से मानगो स्थित सुभाष कॉलोनी से नाबालिग लापता, परिजनों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। एनएच 33 स्थित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र में अनियमितता एवं छात्राओं के साथ गलत हरकत का आरोप आजसू पार्टी ने लगाया। मामले में जिले के उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग। खबरें अब विस्तार से। मानगो पुलिस की गाड़ी से धक्का लगने से मोहम्मद इस्लाम की मौत होने का आरोप लगा रहे परिजन ने थाना के सामने देर रात तक प्रदर्शन किया। थाना के सामने पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। मानगो चौक पर बुधवार की रात वाहन के धक्के से उलीडी स्थित खनका निवासी मोहम्मद इस्लाम की मौत हो गई। इस घटना पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की गाड़ी के धक्के से मोहम्मद इस्लाम की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सबके साथ मानगो थाना के समीप मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किया, जो कि देर रात तक चलता रहा। घटना स्थल पर पहुंचे सिटी एसपी के विजय शंकर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। मदद कुछ नहीं हुआ। सरकारी जो प्रावधान है, मजिस्ट्रेट साहब साथ में हमारे, जो सरकारी प्रावधान है वो सरकारी प्रतिक्रिया तो होते रहेगा, इसमें टाइम लगता है कुछ, लेकिन हालात देखते हुए उस आदमी का हमारे मेरे ख्याल से मैं अपने कंपनी की तरफ से अपना मतलब ये की तरफ से 50,000 का डोनेशन उसको किया कि फौरी तरफ में मदद हो जाए। देखिए उसका कमी कोई दूरी नहीं कर सकता है, जो चला गया उसका कमी दूरी नहीं कर सकता है, बट ये सब हंगामा अच्छा नहीं है। 50,000 आपने डोनेट किया? बिल्कुल। प्रेम फेस ये बनता, इनका एलिगेशन है कि पीसीआर वैन के द्वारा किया गया है, लेकिन उन्हीं के फैमिली के द्वारा जाके वीडियो फुटेज देखा भी गया, तो वो खुद कह रहे थे कि हम क्लियरली नहीं बता पा रहे कि ये पीसीआर है कि नहीं है। जो भी है हम भी एक बार फुटेज देख लेंगे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर पीसीआर के कोई आदमी है एक्सीडेंट में शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, और इसके अलावा कोई दूसरा आदमी है तो उनके खिलाफ, जो भी शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई। इधर देश भर में महंगाई, खाद्य एवं जरूरी सामानों पर जीएसटी लगाए जाने एवं कांग्रेस में शीर्ष नेताओं से ईडी द्वारा किए जा रहे पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है। जमशेदपुर जिला कांग्रेस ने भी जिला मुख्यालय के समक्ष सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यह प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे सड़क में जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, आवश्यक वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा जब भी इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, तब केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, और इस कारण कांग्रेस पार्टी अब आर पार की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतर चुकी है। प्रदर्शन के उपरांत तमाम कांग्रेसियों ने अपनी गिरफ्तारी पुलिस को दी। देखिए, पूरे देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बेरोजगारी हो रही है, चारों तरफ सिर्फ झूठ और विपक्ष को जो है डरा धमका कर ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करना। आज राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अब 70 साल में जो इतने मुश्किल से हमने जो लोकतंत्र को जो है इस देश में जो है स्थापित किए, अब वो सब एकदम खत्म हो गया। पत्रकार लोग को जेल भेजा जा रहा है, विपक्ष के लोग को जेल भेजा जा रहा है। जो 70 साल में जो काम हुआ इस देश में सब खत्म हो गया है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, हिटलर भी चुनाव जीत करके ही आया है। आप देख लीजिए, हिटलर भी चुनाव जीत करके आया, और जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला करके देश में जो है सबको अलग करने के चक्कर में है, उससे क्या हो रहा है कि आप पिछले 8 साल में देख लीजिए, 100 रुपए का सामान 2014 में अभी जो आप जाएंगे तो 150 रुपए हो गया। 100 रुपए की कमाई 50 रुपए हो गया। तो देश में गरीबी बढ़ रही है और धर्म के नाम पर नफरत फैला जा रहा है। भाजपा सरकार जिस तरह लगातार विपक्ष को, राहुल जी को, सोनिया जी को ईडी के द्वारा डराना चाहती है, वो गलत समझती है। जितना डराएगी दबाएगी, हम कांग्रेसी उतने ही उग्र होंगे, और ईडी और सीबीआई के द्वारा हमारे आवाजों को, लोकतंत्र की आवाज को नहीं दबा सकती है और कुचल नहीं सकती है। और हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं मोदी सरकार से, मोदी से नहीं डरता हूँ।
जनता का जो भी हक होगा, अधिकार होगा, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, सबके ऊपर आज हम लोग आज एक दिवसीय यहाँ पर धरना दे रहे हैं और गिरफ्तारी देने का काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आज कांग्रेस का जन आंदोलन से छिड़ा हुआ है। भारत जोड़ो अभियान के तहत ही 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हम लोग देने का काम करेंगे। मेजॉरिटी जो लोग रोड पे, क्योंकि हमारा मेजर इशू था, हमको आंदोलन से कोई इशू नहीं है, किसी तरीके का प्रोटेस्ट से कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारा मेजर इशू था कि रोड जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो है जिला समाहरणालय के सामने। तो रोड जाम की स्थिति थी, हमारा प्रयास यही था कि या तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है तो रोड से साइड में हटके कीजिए, या जो लोग ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो रोड को जाम कर रहा था, उनको अरेस्ट करके थाना भेज दिया गया है और रोड को जो जाम की स्थिति है उसको खुलवा दिया गया। कितने लगभग अरेस्टिंग हुआ होंगे सर? लगभग 20 to 30 लोग जो है अरेस्ट करके थाना भेज दिए गए। इन पे क्या मुकदमा भी दर्ज होगा? रोड जाम वो बात का विषय है। अभी का विषय हमारा केवल ये था कि रोड जाम की जो स्थिति थी उसको खुलवाना, जिससे आमजन को कोई इशू ना हो। उधर मानगो स्थित सुभाष कॉलोनी से नाबालिग लापता, परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंप कर लगाई न्याय की गुहार। मानगो स्थित सुभाष कॉलोनी की रहने वाली नाबालिग युवती श्रुति महापात्रा विगत 13 मई से लापता है। इस संबंध में लापता युवती के परिजनों ने एसपी को मांग पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा बेटी गई थी मेहंदी लगाने के बाद, अब 3 महीना होगा, अभी तक पता ही नहीं है मेरा बेटी को। जिससे बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, लोकेशन निकाला था, वो लोग भी बोला नहीं है आपका बेटी गई थी, इतना हो गया, मर्डर हो गया। कहाँ रहती हैं आप? थाना को मानगो में रहती हैं। मानगो थाना में आप FIR किए हैं? हाँ, उसी दिन 14 तारीख को किए हैं। 14 तारीख आएगा तो 3 महीना फाइल हो जाएगा सर। क्या बोल रहे हैं थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोल रहे हम लोग क्या करेंगे, वो लोग भेज जाता, वहाँ लोकेशन से कुछ नहीं मिला। उसके पास क्या मोबाइल है? नहीं सर, मोबाइल ऑफ हो गया है। नगर मोबाइल? हाँ, अभी तक मेरा उसके साथ कोई बातचीत नहीं हुआ, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। आपने कहाँ ढूंढा उसे? सर जहाँ एक तो सबसे पहले मानगो थाना गए हैं, उलीडी थाना गए हैं, यहाँ 2-3 बार आए हैं, कादमा गए थे भाना गुप्ता के पास, फिर वहाँ से बोला था जो लोकेशन मिला बॉम्बे तक घूम के आए, तीर पे चौकी पे, वहाँ भी 2-4 दिन गए थे, वहाँ भी NGO को बोले, मगर मेरा कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। क्या उम्र होगा बच्ची का? 15 साल की है। जब तक मेरे बच्चे को नहीं मिलेंगे हम कैसे बोलेंगे मेरा बच्चा ठीक है या कह रहा था, बात करता था ना सर, वहाँ जहाँ लोकेशन मिला तो वो लोग बोला नहीं है आपका बेटी, कुछ भी हो सकता है। कौन लोग हैं वो लोग? उससे बात करता था ऑनलाइन से। आपकी बेटी? हाँ, बस उतना ही सर। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-33 स्थित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र में अनियमितता एवं छात्राओं के साथ गलत हरकत का आरोप आजसू पार्टी ने लगाया है। इसके खिलाफ इन्होंने जिले के उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बता दें कि विगत दिनों इसी केंद्र के एक छात्रा के साथ शोषण का मामला सामने आया था और उस पर छात्र आजसू मुखर हुई थी, लेकिन छात्र आजसू के नेताओं को केंद्र में घुसने तक नहीं दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मध्यस्थता करवाया था। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने इस केंद्र में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देर रात वहां में लेडीज हॉस्टल में बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती हैं और पुरुषों का प्रवेश हॉस्टल में होता है, जिस पर जांच होनी चाहिए। NH-33 मानगो कुमरुम बस्ती के सामने दीनदयाल कौशल विकास केंद्र संचालित होती है। उस प्रशिक्षण केंद्र में झारखंड के कई जगहों से लड़कियों को लाया जाता है, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत उसको नियोजन का भी व्यवस्था किया जाता है। तो नियोजन के सिलसिले में एक देवकी महानंदा नाम की एक लड़की को बेंगलोर भेजा जाता है और उस लड़की को बेंगलोर में वहाँ काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, मानसिक रूप से उसको टॉर्चर किया जाता है। तो लड़की कौशल विकास केंद्र में संपर्क करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो घर वालों से सूचना भेजते हैं। उनकी माँ छात्र संघ के नेता हेमंत पाठक से ये मैसेज उन्होंने दिया। मैसेज देने के बाद ये लोग कौशल विकास केंद्र जब पहुंचा तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों को कुछ नहीं बताया, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने इन लोग को बताने के लिए इनका, तो जिस दिन हमारे पार्टी के नेता उस कौशल विकास केंद्र के सामने गया था तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो खबर दिया है कि रात को लग्जरियस गाड़ी में कुछ लोग आते हैं, कौशल विकास केंद्र में एंट्री करते हैं,
लड़कियों का हॉस्टल है, उस लड़कियों के हॉस्टल में लड़कों का एंट्री होता है, अश्लील गाना बजाया जाता है, खाना गुणवत्ता युक्त दिया नहीं जाता है, लड़कियों के साथ जो टॉर्चर किया जाता है, कई तरह का मैंने आरोप हम लोग को सुनाया है। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त से यही मांग करने आए हैं, जो भारी गड़बड़ी है, लड़कियों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, नियोजन के नाम पर जो लड़कियों के साथ अमानवीय आचरण जो हो रहा है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जिसका नेतृत्व पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त महोदया करे। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय परिसर में बीडीओ, सीओ और अंचल के कर्मचारियों को रहने के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आवास निर्माण हो जाने से पदाधिकारियों और कर्मचारियों को काफी सुविधा होगी और प्रखंड परिसर में बने भवन में ही रहेंगे। वहीं बालू और गिट्टी की कमी होने के कारण काम में थोड़ी धीमी आई है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा, जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है।
यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने परियोजना निर्देशक के कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने परियोजना निर्देशक के कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया। छात्र नेता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सत्र 2000 से 2022 के बीएड संकाय के छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दिया गया है। इस मामले पर विभाग की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं और हम लोग स्टूडेंट भी है बीएड के सत्र 2020-22 के। जो 20-21 और 21-22 का छात्रवृत्ति एससी का, खास करके अनुसूचित जाति का 80% स्टूडेंट को अभी तक नहीं मिला। साथ ही साथ ओबीसी, एसटी को 80% मिल चुका है, लेकिन उनमें भी उनको समस्याएं हैं। हर बार स्टूडेंट यहाँ कार्यालय आता है, 1 महीने से लगभग स्टूडेंट आ रहे हैं कि हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया है। हर बार आश्वासन दे दिया जाता है कि अगले सप्ताह तक आ जाएगा, ये कारण है वो कारण है, स्टूडेंट को बरकरार दिया जा रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम एससी के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका 20-21 का आया था पैसा सत्र का, जो कि एसएनए फंड से सरकार ने वापस ले लिया। इनका कहना है, जैसे इन कार्यालय का कहना है, और उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। और जो सत्र 21-22 का जो भुगतान हुआ है उसमें ओनली 40% हुआ है। इससे बच्चों पर ये लोड पड़ रहा है कि 3rd और 4th सेमेस्टर का वो फीस कहाँ से भरे। बच्चों को लगभग 50 से 60 हजार के बीच का फीस भरना है, वो कहाँ से लाएंगे। वहीं सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन प्रांगण में जमशेदपुर म्यूजिक फैंस क्लब के तत्वाधान में किशोर कुमार के जयंती पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन प्रांगण में जमशेदपुर म्यूजिक फैन क्लब की ओर से प्रख्यात संगीतकार किशोर कुमार के जयंती के अवसर पर संगीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमलेश्वर बावा, पार्थ चक्रवर्ती, देवव्रत मुखर्जी, सुजीत कालिंदी समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हम सभी मिलकर जितने भी आर्टिस्ट हैं, जमशेदपुर आर्टिस्ट फैंस क्लब मिलकर, क्योंकि आज 4 अगस्त है तो किशोर दा का बर्थडे हम सभी मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक से बढ़कर एक सभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन, सभी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं। और बस आज ये कुल कलाकार कहाँ के हैं, प्रोफेशनल है कि क्या है? सभी प्रोफेशनल हैं सर, और सभी जमशेदपुर से ही हैं। और आज हम कोशिश करेंगे जितने भी गाने हैं, सोलो हैं, डुएट्स हैं, सारे आज किशोर दा के ही हम अपने बीच। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर शुक्रवार को आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई भी की। बता दें कि मिथिलेश झा का आज 43वां जन्मदिन है। इसी साल 18 जनवरी को सड़क दुर्घटना में मिथिलेश झा की मौत हो गई थी। मिथिलेश झा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। विगत 12 साल से उनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता था। उनके असामयिक निधन से उनके चाहने वालों को घोर निराशा हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिथिलेश झा की स्मृति में फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन के अमलेश झा ने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य गरीब आदिवासियों एवं जरूरतमंदों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना है, ताकि मिथिलेश झा के अधूरे सपनों को साकार किया जा सके। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मिथिलेश झा के निधन पर संवेदना प्रकट करते हुए संस्था को हर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। मौके पर शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस वर्ष का ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों के लिए कुछ विशेष है, क्योंकि जनवरी में हमने अपने छोटे भाई को खोया है, जिसके नाम पर ये मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन का ट्रस्ट का फॉर्मेशन किए हैं। और आज उसका जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। उसकी दुर्घटना में ही मृत्यु हुई है। भगवान ना करे किसी के साथ ये हादसा हो। और
ब्लड की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, कभी भी किसी का एक्सीडेंट होता है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग उसी उद्देश्य से कि किसी को ब्लड की कमी नहीं हो, ऐसे तो जमशेदपुर वासी हमेशा ब्लड डोनेट करते रहते हैं, उसी में हम लोग भी एक सहभागी बने हैं कि आज ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत होती है। तो हम सभी से आह्वान करेंगे कि हमेशा ब्लड डोनेट करें और लोगों की ज़िंदगी बचाएं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलीडी स्थित खनका निवासी मोहम्मद इस्लाम की मौत के बाद परिजनों ने शव के साथ किया मानगो थाना में प्रदर्शन। परिजनों का आरोप पुलिस की गाड़ी के धक्के से हुई मौत। देश में महंगाई, खाद्य एवं जरूरी सामानों पर जीएसटी लगाए जाने एवं ईटी का दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन। विगत 3 महीनों से मानगो स्थित सुभाष कॉलोनी से नाबालिग लापता, परिजनों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। एनएच 33 स्थित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र में अनियमितता एवं छात्राओं के साथ गलत हरकत का आरोप आजसू पार्टी ने लगाया। मामले में जिले के उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।